टुडे स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर यानी कि पंचम सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। आप सभी को मालूम है कि आपने हर सेमेस्टर में एक को करिकुलर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा दी है, जिसकी परीक्षा एमसीक्यू बेस पे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सेम टू सेम आपको पंचम यानी कि 5th सेमेस्टर में भी आपको एक को करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी, तो इसी से संबंधित एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां व्यंजन है। ये सब क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस से संबंधित है, कुछ बाहर का नहीं, तो ध्यान रखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 7वां जो व्यंजन होता है उसको आपको बताना है, ठीक है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कितने वर्ड्स होते हैं, अगर आपको मालूम हो तो ABCD यानी कि ए से लेकर जेड तक, ठीक है। तो आप बताइए अगर आपको मालूम है तो शायद आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो सुन लीजिए। 26 वर्ड होते हैं ए से लेकर जेड तक, अगर आप काउंट करेंगे, ठीक है, ए से लेकर जेड तक, तो 26 वर्ड होते हैं, जिसमें से जो 5 होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं और बाकी के जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि स्वर व्यंजन, जिनको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। A E I O U ये हैं वॉवेल्स, जिनको स्वर बोलते हैं, और बाकी के जितने वर्ड हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिनको आप लोग व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि A E I O U ये क्या है? ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स हैं, ठीक है, जिनको स्वर बोलते हैं। और इनको छोड़कर जितने भी बाकी वर्ड्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि ए से लेकर जेड तक, वो सभी हैं कॉन्सोनेंट्स, जिनको व्यंजन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 7वां व्यंजन है कौन सा, वो आपको बताना है। तो सही जानकारी इसकी हो जाएगी A नंबर जी, ठीक है। अगला कि अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। 15 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, अगर आप काउंट करेंगे ABCD 1 2 3 इस तरह, ठीक है। तो अगर आपको ये परीक्षा देने जानी है ना, ये वाली, तो आपको पहले जब लास्ट पेज आपको रफ कार्य के लिए मिलेगा, उसमें पूरी ABCD लिख दीजिएगा, ठीक है। ABCD लिख लेंगे ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही आराम रहेगा। बाकी आप ब्रिलियंट है, मानते हैं आपको, ऐसे ही आप लोग दे देंगे आंसर, लेकिन उस तरह आपको बहुत ही आसानी मिल जाएगी। आप तुरंत काउंट कर लेंगे कि इस कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर है, कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। ABCD लिख लीजिएगा A से लेकर जेड तक, ठीक है। लास्ट जो रफ मिलेगा, रफ कार्य के लिए लास्ट में पेज मिलता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला 15वां जो अक्षर जो है वो है यन यन द नंबर सही जवाब होगा। अगला कि फूल को उसी तरह खिलना है जैसे आग को। तो फूल क्या करता है, खुल, भाई फूल क्या होता है, खिलता है, और आग क्या करता है, ठीक है। आग आपको मालूम है कि जलना होता है, आग जलती है, इसलिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर सा नंबर जा हो जाएगा, जलना। अगला प्रश्न है कि चाकू को उसी प्रकार काटना है जैसे कलम को। तो चाकू क्या करता है, काटता है, और कलम क्या करती है, लिखना काम होता है। तो इसलिए मेरा चाकू का कार्य, जिस प्रकार चाकू काटता है उसी प्रकार कलम से लिखा जाता है, लिखना होता है। ए नंबर सही जवाब होगा। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला कि डी से पहले कौन सा अक्षर आता है। ABCD में डी से पहले क्या आएगा, ABC आएगा ना, तो ABC फिर डी आ जाएगा, तो C आता है, ठीक है। तो डी से पहले क्या आता है, C आता है, इसलिए सही जवाब A नंबर होगा। इसी तरह आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां व्यंजन है, ठीक है। तो 10वां जो व्यंजन है वो है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको मालूम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए बताइए किन किन स्टूडेंट को मालूम है, चलिए आपको लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर मरीज के लिए वैसे ही जैसे शिक्षक। तो डॉक्टर क्या करता है, मरीज के पेशेंट्स जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट करता है, और जो शिक्षक है वो क्या करता है, किस चीज़ के लिए होता है, भाई वो सिंपल सी बात है, वो स्टूडेंट के लिए होता है, छात्र के लिए होता है, इसलिए सही जवाब बा होगा। अगला कि पियानो संगीत के लिए है, वैसे ही जो कैनवास है ये किस चीज़ के लिए होता है। तो पियानो जो है वो भाई संगीत के लिए होता है, और जो ये कैनवास होता है ये होता है पेंट के लिए, इसका सही जवाब ए होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि मैराथन दौड़ के लिए है जैसे उपन्यास, ठीक है। यानी कि मैराथन का मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, और वैसे उपन्यास का मतलब, तो उपन्यास का सिंपल सा मतलब होगा भैया कहानी, ठीक है, द नंबर सही जवाब होगा। अगला कि बिजली की गड़गड़ाहट उसी तरह जैसे भूकंप मतलब जब भूकंप आता है तो कैसा होता है, तो भूकंप आने से सिंपल सी बात है कि कंपन होता है, तो उसको कहेंगे कंपी, ठीक है। बी नंबर सही जवाब होगा, यानी कि ब नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की फूल पंखुड़ी जैसे है जैसे पेड़, मतलब कि भाई फूल में पंखुड़ी होती है, ठीक है। उसी तरह पेड़ में क्या होता है, तो पेड़ में उसी तरह होता है पत्तियां, ठीक है। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किस अक्षर का उच्चारण जेड की तरह होता है। तो जेड की तरह और कौन सा शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जेड की तरह, जेड का ही उच्चारण होता है इन ऑप्शनों में से, इसलिए सही जवाब। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आ होगा। अगला क्वेश्चन की फोटोग्राफर कैमरे के प्रति वैसे ही जैसे सैफ के पास, ठीक है। तो भाई फोटोग्राफर क्या होता है, कैमरे से फोटो खींचता है, कैमरे के लिए होता है, और उसी तरह सेफ के पास होता है वो 1, ठीक है, बा नंबर सही जवाब होगा।
अगला सूर्य दिन के समान है और चंद्रमा किसके समान है? तो सिंपल सी बात है, चंद्रमा जो है रात किसके समान है? रात के समान है, इसलिए सही जवाब इसका आ नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कि पक्षी को उड़ना है जैसे मछली को, तो पक्षी क्या करता है? उड़ता है। और जो मछली क्या करती है वो आपको बताना है। तो मछली सिंपल सी बात है, मछली जो होती है वो तैरना है, ठीक है, उसका काम। हाँ, नंबर सही जवाब होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि इसका नाम एबिलिटी, ठीक है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे, कुछ रीजनिंग के होंगे इसमें, और कुछ कंप्यूटर से संबंधित होंगे, और कुछ जो डिजिटल यानी कि जो आज का जमाना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो ये 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी को करिकुलर सब्जेक्ट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन की घड़ी समय के समान है, तो भाई घड़ी पे क्या होता है? समय देखा जाता है, लेकिन थर्मामीटर के लिए होता है। तो सिंपल सी बात, जो थर्मामीटर होता है वो होता है तापमान या टेम्परेचर के लिए। सारा नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर एक व्यंजन है और जे से पहले आता है? तो इनमें से एक व्यंजन है और जे से पहले आता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो व्यंजन है एच, ठीक है, और ये जे से पहले आता है, ठीक है। एच, ए बी सी डी ई एफ जी, एच, ए बी सी डी ई एफ जी, जी, एच, आई जे के। एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब कि जे से पहले कौन आता है इन ऑप्शनों से, ठीक है। तो जे से पहले आता है, ठीक है, एक मिनट ध्यान रखेंगे, आई जे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आ गया। उसके बाद फिर आई आएगा, ठीक है, ये ए वाला एल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे एल। तो जे से पहले एच आता है बस, और सब जितने भी यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, ए पी के एल, ओ पी के एल, ये सब बाद में आते हैं जैसे, ठीक है, वर्णमाला में। अगला क्वेश्चन है कि जूता पैर के लिए है और दस्ताना किसके लिए? तो आप लोग जानते हैं कि ठंडी का मौसम है तो हाथ के लिए होता है। अगला क्वेश्चन कि महासागर का संबंध पानी से है और रेगिस्तान का संबंध किससे है? तो सिंपल सी बात है, आप लोग जानते होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उत्तर प्रदेश दीजिएगा, रेत से है। अगला क्वेश्चन है कि डब्लू के बाद वाई से पहले कौन सा अक्षर आता है? बहुत ही कंफ्यूज करने वाला था, इसलिए बोल दूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग एबीसीडी पूरा लिख लीजिएगा पहले, ठीक है, बहुत आसानी आपको मिलेगी। तो डब्लू के बाद वाई से पहले कौन अक्षर आता है? तो वो है एक्स, सा नंबर सही जवाब। अगला है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां व्यंजन है, ठीक है, तो 8वां व्यंजन है एच, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कुत्ते को बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करनी है या किस तरह करना है? ठीक है, तो कुत्ते को बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करनी है, मतलब कि जो बिल्ली होती है वो म्याऊं म्याऊं करती है, और कुत्ता जो होता है वो क्या करता है? तो कुत्ता जो होता है भौंकना होता है, इसका काम, आ नंबर सही जवाब। अगला किताब के पन्ने वैसे ही हैं जैसे कार के, तो भाई किताब में पन्ने ही होते हैं और कार में मेन चीज वो है टायर, इसलिए सही जवाब ये होगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन कि प्रथम गणना यंत्र क्या है? यानी कि किसी चीज़ को कैलकुलेटर करने के लिए, फिर कैलकुलेशन करने के लिए जो सबसे पहले कैलकुलेशन यंत्र था वो आपको बताना है। तो सबसे पहले जो था वो अबैकस था। अबैकस आपने जब आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा तो अबैकस इसी तरह का होता था, ठीक है, ऐसे ही होता था, ध्यान रखेंगे, ऐसे ही पूरी उसमें लाइन खींची होती थी, ठीक है, और बच्चों को पढ़ने के लिए उसमें आसानी होती थी। इसमें ऐसे बने 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, तो इस तरह पढ़ा जाता है, एक इसमें फिर 1 2 3, इसी तरह होता था अबैकस, आपने शायद देखा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार कौन से विद्वान ने किया है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है, इसका आविष्कार किया है जोसेफ जैकार्ड ने, सा नंबर सही जवाब। अगला कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, बा नंबर सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते थे किस भाषा में? तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, ठीक है, वो लिखे जाते थे असेंबली भाषा में, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर सीखा होगा तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन का आंसर समझने में, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि आईसी का प्रयोग किया गया है किस पीढ़ी में? आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, एक सर्किट होती है, प्लेट के समान होती है, और इसका जो शुरुआत है कंप्यूटर की, कई सारी पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, उसमें धीरे धीरे हर एक पुर्जे का निर्माण किया गया है और उसको यूज किया है कंप्यूटर में। तो आईसी जो एक सर्किट थी, इसका प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है आपको बताना है। तो इसका जो प्रयोग है वो तृतीय पीढ़ी में किया गया, यानी कि कंप्यूटर जनरेशन जो है थर्ड में, ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन थर्ड में, यानी कि तृतीय पीढ़ी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो अर्धचालक वो किस चीज़ का बना है? तो वो बना है सिलिकॉन का, इसलिए सही जवाब इसका आ नंबर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीकी कौन सी, टेक्नोलॉजी कौन है माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे माइक्रो जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, ठीक है, उसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, फिर जो टेक्नोलॉजी उसका नाम है VLSI, यानी कि बा नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि एकार्ट तथा मुचली ने आविष्कार किया, यानी कि एकार्ट
तथा मुचली विद्वान है। इन्होंने जिस चीज़ का आविष्कार किया, जिस पुर्जे का आविष्कार किया है, आप कह सकते हैं यंत्र का, उसका नाम है यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक का इन्होंने आविष्कार किया। नंबर सही जवाब होगा। अगला कि जैकार्ड के लोम का प्रयोग किया जाता था। तो जैकार्ड एक प्रमुख विद्वान है, इनके लोम का प्रयोग किया जाता था किस चीज़ के लिए? तो इसका प्रयोग किया जाता था, ध्यान रखेंगे, वो अंकगणितीय गणनाओं करने के लिए, सारणियाँ बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, कपड़ों के डिजाइन के पैटर्न के लिए, इन सभी चीज़ के लिए इसका यूज किया जाता था। इसलिए सही जवाब दा होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि तृतीय पीढ़ी का समय काल कब से कब तक रहा, यानी कि कब से कब तक तृतीय पीढ़ी का समय रहा है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट पीढ़ी का समय रहा है, सेकेंड पीढ़ी का रहा है, और तृतीय पीढ़ी का समय कब से कब तक माना गया है। तो तृतीय पीढ़ी का जो समय सीमा बनी गई है वो मानी गई 1964 से 1975 तक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्लेज पास्कल की एंडिंग मशीन को क्या कहते हैं। तो ब्लेज पास्कल की एंडिंग मशीन को कहा जाता है पास्कलाइन। ठीक है, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि जनगणना के लिए पंचकार्टों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें तो जनगणना के लिए पंचकार्टों का प्रयोग किया गया था होले रिथ सेंसस टेबुलेटर में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आ नंबर। अगला प्रश्न है कि पूर्ण रूपेण स्वचालित गणना करने का यंत्र कौन सा है। तो पूर्ण रूपेण स्वचालित गणना करने का जो प्रथम यंत्र है, ध्यान रखेंगे, वो है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर मार्क 1, इसलिए इसका सही जवाब आ नंबर होगा। फिर से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार प्रश्न का आंसर समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तभी आएगा। एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, क्योंकि मैं हर बार क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ कई बार, तो मुझे तो मालूम है। ठीक है, लेकिन आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होगी और ना ही समझ में आएगा। तो नहीं समझ में आ रहा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, 2-3 बार क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिएगा, आंसर समझ लीजिएगा, तब आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था क्या। तो इन ऑप्शनों में से प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें कौन सा पुर्जा यूज होता था, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा। ठीक है, तो वो होता था यूज जिसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर पहला जो बना था ना, बहुत बड़े आकार का था, एक कमरे के बराबर था। ठीक है, अब जैसे जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे जैसे जनरेशन कंप्यूटर की बढ़ती गई, वैसे वैसे कंप्यूटर आप लोग देखते हैं कि कितना बड़ा आ गया है। ठीक है, छोटा सा आ गया है। तो ये सब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, धीरे धीरे उन चीज़ों में छोटे छोटे पुर्जे बनाने का निर्माण किया गया, बड़े बड़े जो थे, ठीक है, उनको कम करने का प्रयास किया गया। तो इसलिए आज जाके आप लोग छोटे से कंप्यूटर को देख पाते हैं, उसको आसानी से कहीं पर भी चला सकते हैं, ले जा भी सकते हैं। वरना एक 10x10 के कमरे का बराबर का कंप्यूटर था, उसको कहीं ले जा सकता था, बिल्कुल नहीं। वो एक जगह स्थापित हो गया तो हो गया, फिर कहीं वो हिलने डुलने वाला नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बाइनरी कोड को कहते हैं। तो बाइनरी कोड को क्या कहते हैं आपको बताना। तो बाइनरी कोड को मशीनी भाषा कहा जाता है, क्योंकि जो कंप्यूटर मशीनरी कोड यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, मशीनरी लैंग्वेज को। ठीक है, द नंबर सही जवाब। कंप्यूटर तो ना तो इंग्लिश समझता, ना तो उर्दू, ना तो फारसी, सिर्फ और सिर्फ एक मशीनरी भाषा समझता है, यानी कि बाइनरी कोड, और उसी के हिसाब से वो आंसर करता है। आपको लगता है, लेकिन जो कंप्यूटर में मतलब कि कोडिंग की गई है, वो की गई है बाइनरी लैंग्वेज की। ठीक है, मशीनरी भाषा की। ठीक है, वो बाद में उस अक्षर को उस हिसाब से पुट कर दिया गया है, तब आपको पता चल जाता है कि हाँ, इससे इस बटन को दबाने से, इस की को दबाने से ये बनेगा। ठीक है, वो तो बाद में ऊपर से सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक था, मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था, ध्यान रखेंगे, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है, ABC था। ठीक है, ABC ये नक्शा नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि किचन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए। तो किचन कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो किया जाता है रसोई में। ठीक है, आजकल हर चीज़ के लिए तो कंप्यूटर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, यानी कि बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिनको बोलते हैं हिंदी में निर्देश, इनका जो समूह होता है बहुत सारे, इस चीज़ को क्या कहा जाएगा। तो बहुत सारे निर्देशों को समूह को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रोग्राम्स। ठीक है, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए यह क्या करता है। तो कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए यह जो है मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बिना रुके, अगर आप इंस्ट्रक्शन सही देंगे तो उसका सही जवाब देगा, बिना रुके बिना थके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका सही जवाब 2 नंबर होगा। अगला है कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है। तो कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, कार्य को बढ़ा देता है, मतलब कि हमारी कार्य क्षमता वृद्धि करता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा काम को कम समय में कर देता है और तेज़ से करता है। अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है, मतलब क्वालिटी के साथ करता है। सही परिणाम द्रुत गति से प्रदान करता है, मतलब बहुत ही एग्जैक्ट आंसर करता है और तीव्र गति से करता है। तो ये सभी जो है वो एक कंप्यूटर के कार्य हैं, या फिर कह सकते हैं ये सब चीज़ें सुविधाएं कंप्यूटर में हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये सभी चीज़ें होती हैं, इसलिए सही जवाब इनमें से सभी होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अगला कंप्यूटर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सीखने की क्षमता है या नहीं है, या फिर स्वाभाविक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंप्यूटर में सीखने की जो क्षमता है वो नहीं है, ठीक है। इसमें आप जिस हिसाब से दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से उसका वो उत्तर देगा, ठीक है। इसलिए सही जवाब आ नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कि किसी क्रिया के लिए तथ्यों एवं अंकों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करना क्या कहलाता है। तो किसी क्रिया के लिए तथ्यों एवं अंकों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने को कहा जाता है आंकड़े, ठीक है। 12 नंबर सही जवाब होगा। अगला कि सही निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक है। तो सही निर्णय लेने के लिए जो आवश्यक है वो है सही गणना करना, सही आंकड़े, सही सूचना। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही उत्तर मिले तो आपका आंकड़ा यानी कि जो भी डेटा इनपुट कर रहे हैं, जो भी आप लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, अंक डाल रहे हैं, वो सही होने चाहिए, तो आपका जो उत्तर होगा वो भी सही होगा। तो इसलिए सही निर्णय के लिए आप लोगों को सही गणना और सही आंकड़े, सही सूचनाएं होनी चाहिए, इसलिए सही जवाब द होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर की स्मृति यानी कैलकुलेटर की जो मेमोरी होती है वो कौन सी कैसी होती है। तो कैलकुलेटर की मेमोरी जो होती है वो सीमित आंतरिक स्मृति होती है, इसलिए सही जवाब आ नंबर होगा। अगला क्वेश्चन की है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार की बात की जाए तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, सही जवाब इसका सा नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, गणना के लिए जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताना, ठीक है। तो किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, 12 नंबर सही जवाब होगा। अगला कि मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं कितने व्यक्ति। तो मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे 64 व्यक्ति, इसका सही जवाब हो जाएगा सा नंबर, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है इनमें से। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है, ध्यान रखेंगे, परम, ठीक है, 10,000। द नंबर बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। एग्जाम में तो इस बार भी पूरी संभावना है प्रश्न सकता है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 यानी कि 10,000, बहुत ही रामबाण प्रश्न है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम कीमत के कंप्यूटर कौन से हैं इन ऑप्शनों में से। तो कम कीमत के कंप्यूटर जो है इन ऑप्शनों में से देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर हैं, कम कीमत के कंप्यूटर इन ऑप्शनों में से, ठीक है, इन ऑप्शनों में से बात कही जा रही है। तो कम खर्चे में अगर आप कंप्यूटर लेना चाह रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो इनसे कम कीमत में आपको माइक्रो कंप्यूटर मिलेगा, इसलिए सही जवाब बा होगा। अगला कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो वर्तमान में कंप्यूटर में जिस नंबर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है या फिर प्रयुक्त होती है वो है बाइनरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आ नंबर सही जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं क्या। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर के गुण और डिजिटल कंप्यूटर के गुण इन दोनों के पाए जाते हैं, इसलिए सही जवाब इसका सा नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में, इसलिए सही जवाब सा नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कि बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्र करके उन पर क्रिया करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनको कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर, इसलिए सही जवाब बा होगा, ठीक है, जो अंक के रूप में आपको दिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। एग्जाम्पल के रूप में आपने 2 प्रकार की घड़ी देखी होंगी, जिसमें एक तो सुई चलती है, ठीक है, ऐसे ही सुई चलती है ये, ठीक है। तो ये आपकी एनालॉग घड़ी हो गई, एनालॉग कंप्यूटर टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होती है जिसमें आप लोगों को नंबर 2:10, 2:11, 2:15 इसी तरह चलती है, ठीक है, वो होती है आपकी डिजिटल घड़ी, ठीक है, जिसको डिजिटल कंप्यूटर के रूप में आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है कौन सा इन ऑप्शनों में से। तो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला जो कंप्यूटर है इन ऑप्शनों में से वो है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। जैसे बड़े बड़े सैटेलाइट, बम, जिस तरह की जो चीज़ें होती है वो इसी के माध्यम से बनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो वोलेटाइल मेमोरी को किस नाम से जानते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी को रैम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें डेटा जो होता है, अगर आप लाइट चली, आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, और लाइट चलेगी तो वो हट जाता है, क्योंकि वो आपका रैम में होता है, और रैम में डेटा जब तक आप सेव नहीं करते तब तक वो सेव होता नहीं, ठीक है। तो वो टेम्परेरी डाटा होता है जो कि ऑटो डिलीट हो जाता है, लेकिन सेव कर लेते हैं तो वही चीज़ रोम में चली जाती है और वो परमानेंट उसमें सेव रहती है जब तक आप डिलीट नहीं करते। तो रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो रोम का जो पूरा नाम यानी फुल नाम यानी कि अर्थ होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, इसलिए सही जवाब आ नंबर होगा, आ नंबर। अगला कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग आप सभी को मालूम होगा कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। जो एक कंप्यूटर के पास बॉक्स रहता है उसी को सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू के अंतर्गत एक छोटा सा पुर्जा होता है, उसको सीपीयू बोला जाता है। हालांकि पूरे बॉक्स को कैबिनेट बोला जाता है, लेकिन हम लोग आम भाषा में उसी को सीपीयू जानते हैं, ठीक है। और वो है भी, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा पुर्जा होता है, उसको बोलते हैं सीपीयू। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ठीक है। तो ये जो कार्य है वो करता है डेटा बस, सही जवाब 2 नंबर होगा। अगला कि अस्थाई मेमोरी कौन सी है।
ठीक है। अस्थायी का मतलब कि परमानेंट मेमोरी, जिसमें से कोई डेटा डिलीट नहीं होता जब तक आप करें, तो वो है ब नंबर रोम। ठीक है। अगला कि 1 मेगाबाइट में होते हैं कितने, तो 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में 1024 KB होती है, इसलिए सही जवाब इसका द नंबर होगा। अगला पूरा मतलब अभी तक आपने देखा था रोम का पूरा नाम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए रैम का पूरा नाम, ठीक है। तो रोम और रैम दोनों होती है, और रैम जो होती है वो अस्थायी होती है, और जो रोम होता है वो अस्थायी होता है। तो रैम का पूरा नाम जो होता है, ध्यान रखेंगे, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सही। अगला कि प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देश के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है किसमें, किस इकाई में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द केंद्रीय संसाधन इकाई में, इसका सही जवाब होगा द नंबर। अगला है कि क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट या निब्बल या फिर कितने बिट होते हैं, या बाइट होते हैं निब्बल होते हैं, तो एक बाइट में, ध्यान रखेंगे, एक बाइट में ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ध्यान रखेंगे एक बाइट में 8 बिट होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको अलग अलग जगह अलग अलग जानकारी मिले, लेकिन ध्यान रखेंगे एक बाइट में 8 ही बिट होते हैं, इसलिए सही जवाब सा होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत किए। बाकी इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन होकर मैसेज करके कुछ जो क्वेश्चन होंगे हम आपको भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज कर सकते हैं, और आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।